गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हम लोग कॉम्पिटिटिव परीक्षा के हिसाब से, प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से आज आपके साथ में कुछ विज्ञान संबंधित खोजों के बारे में प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं और उन प्रश्नों के बारे में मेरे YouTube चैनल HR ट्यूटोरियल पे डिस्कस करेंगे। और आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, फीडबैक हो तो डेफिनेटली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। सबसे पहले साथियों, हम लोग जो बात करेंगे, इससे पहले प्रकाश वाले चैप्टर की बात की थी, उसके बाद में हमने वापस विज्ञान की शाखाओं से संबंधित बात की थी। आज हम लोग कुछ खोज से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें इसका एक वॉल्यूम और बनाएंगे। आज आपके पास में केवल 10 क्वेश्चन ही रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न संख्या 1, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आपने नाम सुना होगा रेबीज, जिसको अपन लोग मारवाड़ की भाषा में रिक्यू कहते हैं। यानी ये वो रोग है जिसमें किसी पागल जानवर के काटने पर लार के साथ में इसका जीवाणु हमारे शरीर तक पहुंच जाता है और हम पागल हो जाते हैं। जल से जाता है, इसीलिए इसको जल भित्ति रोग भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपके पास में टोटल 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 जेनर, नंबर 2 पाश्चुर, लुइस पाश्चुर है, एडवर्ड जेनर है, लुइस पाश्चुर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है और लिस्टर है। देखो, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। लुइस पाश्चुर ने पाश्चुरीकरण का सिद्धांत भी दिया था। और नंबर 2, इनके द्वारा प्रथम टीका, जिसको अपन कहते हैं रेबीज, वेका के नाम से खोज हुआ था। रेबीज के टीके की भी खोज इन्हीं ने की थी। तीसरे नंबर पे आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा प्रथम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की खोज की गई थी। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और तीसरा हमारे पास में जोसेफ लिस्टर है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की थी। एंटीसेप्टिक सर्जरी और आता है एंटीसेप्टिक सर्जरी की गई थी किसके द्वारा? जोसेफ लिस्टर के द्वारा। वापस चेक करें, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके को खोजा, लुइस पाश्चुर ने पाश्चुरीकरण और रेबीज के टीके को खोजा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक पदार्थ की खोज की, और तीसरा लिस्टर आता है, जोसेफ लिस्टर है, पूरा नाम है जोसेफ लिस्टर। और जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की थी। एंटीसेप्टिक सर्जरी। अब आप अपने क्वेश्चन को ढूंढें, रेबीज के टीके की खोज, तो आपका उत्तर होगा 2 नंबर, लुइस पाश्चुर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। आंसर क्या होगा? लुइस पाश्चुर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई। यही वो व्यक्ति था जिसने प्रथम बार पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों, आप लोग चेक कर सकते हैं, मार्केट से दूध की थैली लेके आते हो, उसके ऊपर डेफिनेटली लिखा रहता है पाश्चुरीकृत। पाश्चुरीकृत का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आप एक गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे, बॉईल करके सडन ठंडा कर देंगे, एकदम ठंडा करेंगे, ताकि उसके अंदर जितने जीवाणु मर जाएंगे और लंबे समय तक उसको फटने से या अन्य प्रकार के संक्रमण से रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग आ जाइए प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में थोड़ा सा आपके पास में ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 2 में पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है, देखो, मधुमेह रोग के उपचार। आपको पता है मधुमेह रोग के उपचार के लिए इंसुलिन काम में लिया जाता है। मधुमेह रोग के उपचार के लिए इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था?
देखो यहाँ चारों नाम है, मैं आपको चारों के बारे में बता रहा हूँ। एफ.जी. बेटिंग ने पहली बार इंसुलिन की खोज की थी, एज ए ट्रीटमेंट यूज किया था। इंसुलिन एक हार्मोन है, इसको उन्होंने खोजा। स्लाइडेन स्वान, ये स्लाइडेन और स्वान दो व्यक्ति है जिन्होंने आधुनिक, या यूं कह दो आपके पास में सिर्फ आप कह दो कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था बताओ? कोशिका सिद्धांत। किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोजा था? किसे? केंद्रक को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा। प्रथम कोशिका खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। अब आप चेक करें खुद। एफ.जी. बेटिंग ने इंसुलिन, अब देखो आप आंसर को ढूंढना चाहते तो इनसे भी ढूंढ सकते थे। जैसे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र को खोजा, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। अब आपके पास में ऑप्शन एक ही रहा है, तो एक नंबर उत्तर 100% सही है। एफ.जी. बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी, तो उत्तर होगा एक नंबर। एक नंबर आपके पास में सही उत्तर है, नंबर एक। एफ.जी. बेटिंग ने इंसुलिन हार्मोन को खोजा था, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन इसके ऊपर सेट नहीं होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे वापस। प्रथम टीका, हालांकि आपके पास वैक्सीन कहेंगे, टीके की खोज किसने की? प्रथम टीका किसने विकसित किया था? फर्स्ट वैक्सीन है वो आपके पास में किसने खोजी थी? तो आप देखो सबको चेक करें। लुईस पास्चर ने आपके पास में सबसे पहले पाशुरीकरण का सिद्धांत दिया था, और पहला टीका चेचक का टीका था, ये भी ध्यान रखना। और इन्होंने तो खोजा था रेबीज के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन संख्या 1 में बात हुई थी रेबीज टीका। एडवर्ड जेनर ने आपके पास में पहले टीके की खोज की थी वेका के नाम से, चेचक का टीका खोजा था। एडवर्ड जेनर प्रथम टीका, पहला टीका था, प्रथम टीके की खोज की। कार्ल लैंडस्टीनर था, उन्होंने आपके पास में रक्त समूह के बारे में बात की। लैंडस्टीनर रक्त समूह के बारे में लैंडस्टीनर ने बात की थी। जोसेफ मिस्टर ने आपके पास में इनके द्वारा सामान्य रूप से एंटीसेप्टिक पद्धतियों की खोज की गई थी। एंटीसेप्टिक, संक्रमण रहित सर्जरी की बात। अब आप चेक करो खुद। लुईस पास्चर ने पाशुरीकरण और रेबीज की खोज की। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की, और चेचक का टीका प्रथम टीका था। वेका के नाम से इसकी खोज हुई थी। वेका का मतलब काउ बताया था उन्होंने। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, तो न तो जोसेफ मिस्टर हो सकता, न लैंडस्टीनर हो सकता, और पाशुरीकरण रेबीज का टीका बहुत लेट में खोज हुआ था। एक नंबर ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। प्रथम टीका चेचक का टीका था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। एडवर्ड जेनर ने प्रथम टीके चेचक की खोज की थी। नेक्स्ट, इसके बाद में अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगले प्रश्न के रूप में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मैं आपको यहाँ पर इंश्योर कर दूं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना का संबंध बायोकेमिस्ट्री से था, लेकिन उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिक कूट की खोज की। डीएनए से संबंधित खोजें उन्होंने की थी, ताकि विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक रोगों के बारे में पता लगाया जा सके। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिकल विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? मेडिकल यानी चिकित्सा के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। चिकित्सा के विज्ञान के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को पुरस्कार मिला था। चिकित्सा विज्ञान में, कौन से विज्ञान में? चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। लेप्रोसी बैसिलस, मैं आपको बता दूं, लेप्रोसी बैसिलस का मतलब है ये एक जीवाणु है जो कुष्ठ रोग उत्पन्न
उत्पन्न करता है, अपनी भाषा में क्या करे, कोड योग। कोड आती है, जो कोड उत्पन्न होती है उसको अपन कुष्ठ रोग कहते हैं और इसको दूसरे शब्दों में हैंसन रोग भी कहा जाता है। हैंसन रोग, कुष्ठ रोग, कोड या लेप्रोसी लेप्रोसी, ये सारे रोग एक ही नाम है। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, कोड या हैंसन या मृत सत्ते बन जाते हैं। अब लेप्रोसी बैसिलस एक जीवाणुविद का नाम है। तो डॉक्टर विलियम हार्वे, ध्यान दें, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण को खोजा था। किसको खोजा था? रक्त परिसंचरण को विलियम हार्वे ने खोजा था। हैंसन ने कुष्ठ रोग की खोज की थी या हैंसन रोग भी नाम दिया गया था। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, प्रथम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन को खोजा था और वही हार्वे वापस नाम दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। रक्त परिसंचरण का संबंध है इनका यहाँ से वापस। तो कुल मिला के आपके पास में ऑप्शन चेक करें। डॉक्टर विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण को खोजा, हैंसन ने कुष्ठ रोग, हैंसन रोग के बारे में दिया, फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन को खोजा और हार्वे ने रक्त परिसंचरण को खोजा। अब अपने उत्तरों की बात आती है तो अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही उत्तर है। इसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार हैंसन द्वारा किया गया था और लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग है तो कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं, तो हैंसन उत्तर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। देखो प्रश्न संख्या 6 में आपसे जो पूछा जा रहा है वो चेक करें। देखो, हृदय का पहला प्रतिस्थापन, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो आप लोग यहाँ पर चेक कर लें। डॉक्टर विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण को खोजा, रक्त परिसंचरण, डॉक्टर विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण। सर एफ.जी. हॉकिंस ने आपके पास में विटामिन्स को खोजा था, विटामिन्स की खोज की थी हॉकिंस ने। लुईस पाश्चर ने टीके की खोज की, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया और क्रिश्चियन बर्नार्ड यही पहला व्यक्ति था जिसने हृदय प्रतिस्थापन किया, ट्रांसप्लांटेशन। अब ये तो वर्ल्ड का था, विश्व का। भारत के डॉक्टर वेणुगोपाल दिल्ली में प्रथम बार हृदय का प्रतिस्थापन 3 अगस्त 1994 को लगभग 59 मिनट बाद संपन्न किया गया। यानी हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था। ये क्रिश्चियन बर्नार्ड विश्व का पहला डॉक्टर थे जिनके द्वारा हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था, प्रतिस्थापित किया गया था, एक हृदय को दूसरी जगह लगा दिया गया था जो आपके पास में जीवित था लेकिन वो आपके पास में ब्रेन हो जाते हैं। जो व्यक्ति मतलब आपके पास में मरते नहीं है लेकिन ब्रेन हो जाते हैं, ऐसे ब्रेन व्यक्ति की हार्ट को निकाल करके, स्वस्थ व्यक्ति था, एक्सीडेंटल का केस था, उसके हार्ट को निकाल करके हार्ट के पेशेंट में जिनका हार्ट वर्किंग नहीं कर पा रहा था उसमें ट्रांसप्लांट किया गया था। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड उत्तर होगा इसका। और भारत की बात आती है तो डॉक्टर वेणुगोपाल का नाम आएगा। और तो हमारे पास में डॉक्टर विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण, सर एफ.जी. हॉकिंस विटामिन की खोज की, लुईस पाश्चर टीके और पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का प्रतिस्थापन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हृदय का पहला प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था और भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न के बारे में देखो बात करें अपन। डीएनए की संरचना का सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए एक द्विरज्जु की संरचना है। तो मेघनाथ साहा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये नहीं था। स्टीफन हॉकिंस विटामिन को खोजा था अभी आपके। वॉटसन एंड क्रिक डीएनए के द्विरज्जु की
डीएनए की द्विरज्जु की कुंडलित संरचना दी थी वाटसन तथा क्रिक ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपके पास में पेनिसिलिन की खोज की थी। प्रथम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वाटसन तथा क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना दी गई। स्टीफन हॉकिंस नहीं है, तो अपने पास में ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। डीएनए की द्विरज्जु की कुंडलित संरचना वाटसन तथा क्रिक द्वारा दी गई और उन्होंने बकाया ये कहा था, वाटसन और क्रिक ने, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और वो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ अर्ध आपके संरक्षी पदार्थ है, अर्थात अपनी खुद की प्रतिकृति का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। डीएनए एक द्विरज्जु की संरचना है। डीएनए को संरचना को रेखांकित किया था किसने? वाटसन तथा क्रिक ने। और इसी बात के लिए 1964 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वाटसन तथा क्रिक को डीएनए की संरचना द्विरज्जु की और कुंडलित संरचना, डीएनए की संरचना ठीक वैसी होती है जैसे सर्पिलाकार सीढ़ियां होती है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एक्चुअली विकास नहीं है, ये जैव विकास शब्द है। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? जैव विकास, इवोल्यूटरी पार्ट। लुईस पाश्चर ने, आपको मैंने पहले ही बताया, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया। इनका कोई जैव विकास से लेना देना नहीं है, ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। अरस्तु एक फिलोसोफर थे, फादर ऑफ आपके पास में टैक्सोनॉमिकल पार्ट के रूप में हर जगह पर इनको साइकोलॉजिकल पार्ट था, तो ये आपके पास में वर्गीकरण के अंदर इनका जरूर रोल था और आपके बाकी इनका जैव विकास में बड़ा कोई योगदान नहीं था। मेंडल आनुवंशिकी के जनक थे, यानी आनुवंशिकता के जितने भी नियम हैं वो इनके द्वारा ही दिए गए थे, जनक। और डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक वर्ण यानी प्रकृति द्वारा चयन, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर होगा। 1 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 ऑप्शन नंबर। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा था कि दुनिया के जितने भी प्रकार के जीव हैं उनका जैव विकास हुआ है प्रकृति के चयन से होता है। प्रकृति चयन करे, इसीलिए हम दुनिया के अंदर फिट हैं, इसीलिए हम फिट हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की और उस कंडीशन में आपके पास में मलेरिया मच्छर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि कौन से व्यक्ति ने किसको खोजा है, उसमें से मलेरिया मच्छर के बारे में, मलेरिया रोग के बारे में। तो हमारे पास में सबसे पहला रोनाल्ड रॉस आएगा। उन्होंने बाकायदा मलेरिया रोग के बारे में, मच्छर के बारे में जानकारी दी थी। सीवी रमन था, रमन प्रभाव दिया था, डॉक्टर सीवी रमन, फादर आपके पास में फिजिक्स के बाद से बहुत बड़े, रमन प्रभाव इनके द्वारा दिया गया था प्रकाशीय किरणों के आधार पर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। प्रथम पेनिसिलिन इन्हीं के द्वारा खोजा गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की। मैक्स प्लांक, प्रकाश का कणीय सिद्धांत, प्रकाश के सिद्धांत के बारे में प्लांक द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। प्रकाश का कौन सा सिद्धांत? क्वांटम। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था वो मैक्स प्लांक के द्वारा प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव दिया गया, प्रकाश से संबंधित था। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के मच्छर के बारे में रोग की वाहक की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बाकी तीनों आपके पास में इससे मलेरिया से लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो निम्न में से कौन आपके पास में सुमेलित है? यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो देखो सीधा सा आंसर आपके पास में सुमेलित नहीं है, मतलब किसका संबंध किससे नहीं है। सबसे पहला अपने पास में उल्टे चलते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही है ये। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ये भी सही है। और जॉन्स ई सॉल्ट ने पोलियो के विरुद्ध टीके की खोज की थी, ये भी सही है।
तो यहाँ पर जॉन्स ई साल्क पोलियो के टीके के बारे में खोज की, ये सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ये भी सही है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के विरुद्ध टीकाकरण किया था, ये भी सही है। अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 ही रहा। जोसेफ लिस्टर ने कुष्ठ रोग के उपचार के बारे में कहा था, तो नहीं होगा यहाँ पर ऑप्शन, ये सुमेलित नहीं है। अर्थात आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा वो 1 नंबर होगा, 1 नंबर होगा। जोसेफ लिस्टर ने कुष्ठ रोग के उपचार के बारे में बात की थी, ऐसा नहीं था, तो आपके पास में ऑप्शन नंबर 1 उत्तर लिखा जाएगा। ये आपके सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा जोसेफ लिस्टर का कुष्ठ रोग से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें कल।